भैया तुमने पुकारा और हम चले आए। अस्सलाम आदाब, अ वेरी गुड वाली थर्सडे मॉर्निंग। क्या हालचाल है कतर? आज खुश तो बहुत होंगे आप। ऑब्वियसली खुशी की बात भी है। वीकेंड जो है, आई एम श्योर आपने लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली होगी वीकेंड की। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है तो पूरा दिन बाकी है, आराम से करना। वो एक बात सुनी होगी आपने जरूर ही कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। विश से बाहर निकलकर गोल अचीव करना, और फिर जब गोल आप अचीव कर ही लो तो फिर क्या करना है? फिर करना है रब का शुक्रिया। तो आज हम एक बार फिर बॉलीवुड ऑन ग्राउंड में बात करने वाले हैं फॉर्मर क्रिकेटर की, जिनके बारे में कहा जाता है कि सीधे इनके तार बॉलीवुड से जुड़े थे। देखा जाए तो इन्होंने 80s के दौर की पॉपुलर एक्ट्रेस से शादी की थी और यहीं से इनके बॉलीवुड में सफर की शुरुआत भी हुई। चलिए मजीद बातचीत करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट है अमीन जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो अब आप मुझे बहुत सारी बातें बता रहे थे, मैं चाहूंगी कि अब हम शेयर करें मिलकर लिसनर्स के साथ। तो कोई गेस? मुझे तो इंडिया पता है, मेरे लिए तो खुल गया है। ओके, चलिए इस सीक्रेट को यहीं पे मिस्ट्री को खोल देते हैं। मोहसिन खान। मोहसिन खान वो खिलाड़ी थे जिनको मैं अपने जो स्कूल डेज या बचपन के टाइम में जो टीवी पे इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान जो हम उनको फॉलो करते थे, तो वन ऑफ द मोस्ट डैशिंग क्रिकेटर ऑन द फील्ड इमरान खान साहब थे। लेकिन मोहसिन खान साहब की एक एक कैरेक्टर, क्या बोलूं मैं, जैसे वो पैविलियन से जब उतरते थे अलॉन्ग विथ हिज ओपनिंग बैट्समैन पार्टनर मुदस्सर नजर के साथ, तो गले में ना एक वाइट रुमाल को जैसे फंदे बांध के, तो एक तरह का हीरो, एक कैरिस्मा, दिस वाज, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद मोहसिन खान। नॉट ओनली स्टाइल, उनकी बैटिंग, उनकी जो क्रिकेट, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ना, वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ड्यूरिंग दैट एरा। अच्छा, ठीक है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने शतक बनाए और उस टाइम में एक रिकॉर्ड था। एंड देन ओवरऑल मोहसिन खान became one of the stars of Pakistan cricket team. बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि उनका अलग ही एक तरह का करिश्मा था। जब वो फील्ड पर आते थे, आई एम श्योर उन्हें लोग बहुत ज्यादा, फीमेल फॉलोइंग भी ज्यादा होगी उनकी, बिकॉज ऑफ हिज फैंटास्टिक लुक्स। और यहाँ पर हमने एक जिक्र ये भी किया कि वो बॉलीवुड में भी उनके तार जुड़े, बॉलीवुड से भी उनके तार जुड़े। तो जिस पॉपुलर एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, या पहले से भी उनका रुझान था? देखिए, उस दौरान क्या हो रहा था कि बॉलीवुड हमेशा से ही फेमस रहा है। बॉलीवुड की एक अट्रैक्शन पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर, उनके फिल्म्स चलती हैं। एंड बियॉन्ड दैट, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इंडियन हीरोज वर वेरी फेमस एट दैट टाइम। तो जब इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट दौरा शुरू हुआ अराउंड आई वुड से 1979 के बाद, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब क्रिकेट सीरीज शुरू हुआ, तो मोहसिन खान साहब इंडिया आए थे। तो उनके लुक्स ना, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर्स इवन टुडे। 60 प्लस हैं, अब उनके कभी फोटोज देखें या वीडियोस देखें, ही इज वेरी हैंडसम। या मैंने देखा, शार्प, एक्विलिन नोज, और उनके गेटअप देखेंगे तो इज अ हैंडसम फिल्म मटेरियल, हीरो मटेरियल है। सही कहा, ठीक है। तो आजकल के तो कई स्टार्स हैं, बट आई विल नॉट ट्राई टू कंपेयर द चॉक एंड चीज। लेकिन मुझे अच्छा लगता था मोहसिन खान, ठीक है। तो बॉलीवुड और क्रिकेट के साथ एमलगमेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना इस दौरान, तो ये लगभग उसी टाइम ही शुरू हुआ था। हमने गावस्कर की बात की, सही, उन्होंने कुछ मूवीज की, सही। उससे पहले मोहसिन खान वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इनटू मूवीज। ये बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी ढूंढते थे कि भाई वी नीड फ्रेश लुक और फ्रेश फेसेस एंड ऑल। तो उस जमाने में मोहसिन खान साहब जब इंडिया आया करते थे ड्यूरिंग द सीरीज, तो ही गॉट अट्रैक्टेड। आई मीन समवन प्रपोज्ड हिम कि भाई ये आप हमारे मूवी के लिए कीजिए। तो दैट आई थिंक महेश भट्ट मूवी was a blockbuster 90s के साथी movie, and I was also very impressed the kind of role he played in that, of a honest police officer and a friend trying to rescue his friend, Aditya Pancholi. तो ये काफी मुझे लगा कि he knew acting.
ये भी काफी बात जो है मुझे सरप्राइज कर रही है, जस्ट बिकॉज अ क्रिकेटर जो कि इतने जेन्युइन होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं. क्रिकेट इज ऑल अबाउट योर ऑनेस्टी. आप कर रहे हैं, फिर एक तरफ आप बिल्कुल एब्सोल्यूट कंट्रास्ट फेज में हैं, प्रोटेंशन में आ रहे हैं, यू आर एक्टिंग. सो इट्स लाइक बहुत ही कंट्रास्ट है इन दोनों ट्रेड्स में देखा जाए. तो कैसे पॉसिबल होता था? क्या उन्होंने सीखा भी था कहीं से ट्रेनिंग? उनके स्कूल कॉलेज लाइफ की बात करें ना, तो मोहसिन खान, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि मोहसिन खान नेवर एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर. अच्छा. इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग थे. मैंने इनके जो पेरेंट्स थे काफी क्वालिफाइड एंड इनकी पढ़ाई अच्छी हुई है. और उसके साथ साथ ये बैडमिंटन चैंपियन थे, पाकिस्तान के जूनियर बैडमिंटन चैंपियन थे. और उसी टाइम में कॉलेज में जब ये क्रिकेट, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जब क्रिकेट खेल रहे थे, तो उस टाइम ही मे हैव गॉट इनटू द ड्रामास एंड मूवीज. एक होता है भाई, हर एक इंसान के अंदर में होता है कि भाई मुझे भी एक्टिंग आती है. जैसे आपने स्कूल में ड्रामा में हिस्सा लिया या कॉलेज में लिया, तो दैट वाज सम काइंड ऑफ, मैं कहूँगा कि भाई अंदर में उनकी एक थी ख्वाब कि भाई कभी भी मैं भी कुछ एक्टिंग कर लूँ. बट उस नजरिए से देखें तो हाँ, हो सकता है कि ही हैज दैट इंटेंशन ऑफ टू बिकम इनटू फिल्म्स, गेट इनटू फिल्म्स. तो जब मैं ये बता रहा था कि इनको क्रिकेट खेलना नहीं था, ये बैडमिंटन चैंपियन थे, तो जब एक कॉलेज के एक मैच के दौरान, उस जमाने में क्या होता था कि जब पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज क्रिकेट होते थे ना, तो उसमें अंपायर्स जो थे वो ऑफिशियल अंपायर्स फ्रॉम द टेस्ट अंपायर्स हुआ करता था. अच्छा. तो उनमें से एक अंपायर ने, जब इनके जो कप्तान थे, मोहसिन खान साहब के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो कप्तान थे, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे ओपनिंग बैट्समैन आज नहीं आए, तो आप चले जाइए, ओपन कर लीजिए हमारे लिए. तो बोला, मैं मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ. तो बोले, नो यू गो एंड ओपन आवर इनिंग्स. एंड ही वेंट एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम. सोचिए कि मतलब हिचकिचा रहे थे कि भाई मैं जाऊं, भाई मैं तो. सही बात है कि वो बैडमिंटन खेलते हैं हवा में, शटल एंड नाउ ये बॉल एंड बैट. तो उनमें जो अंपायर, उनके ऑपोजिट एंड पे जो अंपायर थे, उन्होंने मैच के बाद कहा कि आप क्या क्रिकेट के लिए सीरियस हैं? अब मुझे लगता है आप क्रिकेट खेल सकते हैं, और खेल नहीं सकते बल्कि आप अच्छे खेलेंगे, तो आप बताएं तो मैं आगे बात बढ़ाऊं. तो देन ही वेंट ऑन एंड ही स्पोक टू द पीसीबी के जो कैंप्स लगते थे उस समय ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर में जो कैंप्स हुआ करते थे क्रिकेट कोचिंग का. तो उन्होंने कहा कि ओके, आप आ जाइए, इफ यू आर सीरियस ज्वाइन. बस उनके चैप्टर खुल गया एज ए क्रिकेटर. देखिए कहाँ से शुरुआत, बैडमिंटन. एंड हमने ये भी सुना है बीच में कि उन्हें टेबल टेनिस का भी शौक था, स्विमर भी बहुत अच्छे थे. मतलब बहुत सारी फील्ड थी उनके लिए जहाँ एक्सेल कर सकते थे. बट वो कहते हैं ना, किस्मत ऐसे खेला और पहली बार में सेंचुरी एंड देन क्रिकेटर. तो ये तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद. और ये एक बार फिर से मूवी साथी से एंजॉय करते हैं. कि महेश भट्ट की मूवी थी, एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसके लिए मोहसिन खान जी को नॉमिनेट भी किया गया था, फिल्म फेयर का अवार्ड भी उन्हें हासिल हुआ था. देखा जाए तो उन्होंने ये मूवी नहीं बल्कि अभी हम लोग देख रहे थे बेशुमार मूवीज की हैं, काफी मूवीज में काम उन्होंने किया है. और जैसे कि इनिशियली हमने आपको बताया था कि इन्होंने शादी भी की थी, एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी, 80s के दौर की थी आई गेस, रीना रॉय जी. तो ये क्या पहले रीना रॉय से शादी की एंड देन लेटर ऑन बॉलीवुड, या पहले बॉलीवुड एंड फिर उसके बाद शादी? नहीं, बॉलीवुड में आने के बाद इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था. एंड देन रोमांटिसिज्म कह लीजिए, वन ऑफ द फेमस रोमांटिक स्टोरी ऑफ बॉलीवुड. वेर ए क्रिकेटर आफ्टर शर्मिला टैगोर एंड नवाब मंसूर अली खान पटौदी के बाद किसी बड़े खिलाड़ी, मतलब क्रिकेटर के साथ एक फेमस एक्ट्रेस के साथ जुड़ना, और एक जो रोमांटिक स्टोरी रही है इनकी, ये वाज वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक स्टोरीज ऑफ मोहसिन खान एंड रीना रॉय. ये बॉलीवुड में आने के बाद इनके अफेयर शुरू हुआ, एंड लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू मैरी. एंड इनके उसके बाद जो भी है, मतलब इनके अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबी शादी नहीं चली एंड बहरहाल एक दूसरे से अलग हो गए. बट इनकी जोड़ी बहुत, मुझे तो अच्छा लगता था. हाँ, अभी हमने जैसे पिक्चर देखी तो ये अच्छे अच्छे स्टार्स को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं अपने लुक से. रीना रॉय वाज ब्यूटीफुल, आई लाइक रीना रॉय. कालीचरण मूवी और कई मूवीज में, जो नसीब मूवी में. सो आई थिंक इसके बाद मोहसिन साहब
वापस चले गए। आई थिंक दोबारा वापस आके इन्होंने कई मूवीज में भी साइन किए थे, मतलब बीच में व्हेन दैट फेज स्टार्टेड। सो समहाउ होता है इंसान के साथ, you know. अच्छा, बॉलीवुड में तो उन्होंने काम किया क्या? लेटर ऑन पाकिस्तानी मूवी या लॉलीवुड में भी काम किया इन्होंने? No, not that. वहाँ नहीं? No. He lost that, I think, the interest of, you know, doing movies again. So of that, जो भी है एक पर्सनल उनके जो सेटबैक हुआ, उसके बाद आई थिंक ही फोकस्ड मोर ऑन क्रिकेट एज अ, यू नो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। लेटर ऑन पीसीबी में जी जुड़े पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ, and he wanted to, you know, develop the sport at the junior level, at the youth level, at the grassroots level. So उसके बाद मूवी के मतलब बॉलीवुड में वापसी नहीं की उन्होंने, कभी नहीं वापसी की। नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज हम लोगों को पता चली कि कैसे शुरुआत हुई इनकी और किस तरह से एक्सीडेंटली शुरुआत हुई क्रिकेटर बनने की। दिस इज लाइक बहुत टाइम बाद मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पता चली है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो हमने जरूर सुना था कि रीना रॉय जी की शादी हुई थी किसी क्रिकेटर से, बट इनसे थी। ये तो ये मैं मेरी पुअर नॉलेज को बस क्या बोल सकती हूँ। लेकिन अगर फोटोज आप अगर देख रहे होंगे या देखेंगे, या अब मैं तो कहूँगा दोनों की साथ में कोई भी पिक्चर नहीं है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक भी पिक्चर दोनों की दिखती साथ में, तो वो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रही है। उसकी कोई खास वजह? नो, नॉट रियली। अच्छा। आई मीन होता है कभी कभार चॉइस से होता है कि भाई नो, आई मीन यू फोकस ऑन योर मूवीज, आई फोकस ऑन माई मूवीज, यू नो। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक हस्बैंड वाइफ की। तो ये शादी इन दोनों ने अपनी डिस्क्लोज कर दी थी पब्लिक को? ओके। एंड इट वाज अ गुड मैरिज, यू नो, and everybody like, you know, Mohsin Khan got married. Oh, good. You know, I knew, I mean, college के time था मेरा जब, you know, we read about his marriage, and I was like, oh, Mohsin Khan साहब, अच्छा, हम चलो क्रिकेट के बाद बॉलीवुड में भी आ गए हैं और शादी भी कर ली, अच्छी बात है। इंडिया, इंडिया पाकिस्तान के लिए एक, you know, वो अच्छे एक दोस्ती, एक बॉन्ड। बाद में, you know, इसके बाद अभी रिसेंटली जब सानिया मिर्जा, you know, टेनिस स्टार, और शोएब मलिक, भाई पाकिस्तान के एक बहुत फेमस क्रिकेटर, तो ये एक अच्छी बात हमें लगता था कि चलो भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक, you know, एक बॉन्डिंग, भाई रिलेशन अच्छे होंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता भी इस तरह की। उनकी भी शादी को मेरे ख्याल से सारे जितने भी चैनल्स थे, टॉप चैनल्स जितने भी थे, उन सब ने कवर किया था। सो दे ऑल वर लाइक प्रीटी एक्साइटेड, और इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। सानिया मिर्जा is still is a very big name in Pakistan. They give, you know, as a bahu, like India की बहू है। right. This kind of thing हमें अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की, और हर बार बॉलीवुड ऑन ग्राउंड में हम आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें लेकर आते हैं। थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। मूवी थी जिसमें म्यूजिक था अनु मलिक का और जबरदस्त सा सॉन्ग। और मैं आपको बताऊं, इस सॉन्ग को जब अलका जी ने गा लिया और जब ये हिट भी हो गया सॉन्ग, तो लेटर ऑन एक दिन जावेद अख्तर जी ने अलका जी को बुलाया था और भर के उनको शाबाशी दी थी। कहा था कि ये सॉन्ग जो आपने गाया है मेरे हिसाब से अब तक का आपका दी बेस्ट सॉन्ग है। वैसे देखा जाए तो अलका जी ने बहुत सारे खूबसूरत सॉन्ग्स गाए हैं जो कि हम इस शो पर आपके लिए प्ले करते रहते हैं, लेकिन अभी वक्त हो चुका है कि झटपट से हम बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट व्हाट्सएप फिल्मी की तरफ। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, ढिंका चिका आओ। तो भाई बात करते हैं फिल्म भूत पुलिस की, जिसकी रिलीज डेट बदल दी गई है। पहले ये 17 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 10 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सैफ अली खान है, अर्जुन कपूर है, यामी गौतम है, जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में है। फिल्म को प्रीपोन क्यों किया गया, और उसकी बिल्कुल ठीक साफ वजह यह है कि हॉलीवुड फिल्म फ्री गाय के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म की जो रिलीज डेट है वो 17 सितंबर है, जिसके बाद मेकर्स ने खलबली सी मच गई। उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म के आने से पहले ही फिल्म को रिलीज करना बेहतर है। एक चीज और बताऊं, जावेद जाफरी है इस मूवी में, और साथ ही जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी एक बहुत ही जबरदस्त से रोल में नजर आने वाली है इसी मूवी में। तो चलिए मिलकर ये मूवी देखेंगे जब रिलीज हो जाएगी। और अभी के लिए क्या है, और अभी के लिए मेरे पास है ना सामी जी के लिए नहीं, हम सब के लिए, हमने अपने लिए बोला है आमीन। वैसे लिफ्ट करा दे, आपने सुना, वैसे मैं इधर भी लिफ्ट कीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाली हूँ आखिर से शुरू वाला सेगमेंट, जहाँ पर आपको सुनकर बताना होता है कि मूवी है कौन सी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जब भी कोई लड़की हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव।
तो जी आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जहाँ पर हर बार शर्त जीतकर ये शख्स खिलाड़ी बनता है, लेकिन एक बार लगाई हुई शर्त से इतनी भारी पड़ जाती है कि इसके 2 दोस्तों की जान भी चली जाती है। आखिर में ये लड़की किस तरह अपनी जान बचाती है। लड़की हैरान रह जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके खुद के अंकल इसकी जान लेना चाहते हैं। फिर किसी तरह से ये तो बचती है, वजह तो आप समझ ही सकते हैं, प्रॉपर्टी एंड पैसा। खैर आखिर में इस लड़की की किस्मत अच्छी होती है कि लास्ट मिनट पुलिस पहुंच जाती है और इस अंकल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ पर ये अंकल बताते हैं कि नीलम के बाले होने पर सारी प्रॉपर्टी और कारोबार जो है वो नीलम के नाम होगा, ये वसीयत कर गए थे इनके फादर। बस यहीं से खुन्नस शुरू हो गई। मतलब यहीं से अंकल ने डिसाइड किया कि नीलम को मारना है, जिसके चक्कर में 2 बेगुनाह दोस्तों की भी जान जाती है। तो यूं तो इस मूवी का एंड हो जाता है, वहीं शुरुआत होती है एक शर्त जीतने के साथ, जिसके बाद ये बंदा शर्त जीतने का बादशाह या फिर खिलाड़ी कहलाता है। अच्छा जी, अगर आपको समझ में आ गई कि मूवी है कौन सी तो 66622107 इस द नंबर, फोन उठाइए, मैसेज कीजिए, नाम बताइए और फिर लेटर ऑन हम और आप करेंगे मिलकर बात। और अभी के लिए तारीफ कर रहे होते हैं मेरी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाजी के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:25 ऑन द क्लॉक। और अब हम आपके मैसेजेस जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। यूसुफ खान जी ने हैप्पी वाला वीकेंड का वेरी हैप्पी वीकेंड आपको। रकपाल से वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। सबीन बुखारी जी, ओहो हैप्पी वीकेंड आपको भी, बहुत शुक्रिया। मनाजर जी ने बहुत सारी तारीफ की है, थैंक यू सो मच। और तैयब खयानी जी अस्सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाउ आर यू मैम, आई एम गुड एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियर योर लवली वॉइस इन योर शो। ओहो थैंक यू सो मच। साजन बलोच जी सेज अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड वाली ग्रेट मॉर्निंग आपको भी। अच्छा जी, अब उन लोगों के नाम इंक्लूड कर लेते हैं जिन्होंने सही जवाब दे दिया है हमें। तो नाम है अनवर अहमद जी का, RK थापा जी का, मनाजर महमूद जी का, सलमान सामी जी का, अब्दुल अजीज, शेख नूर, रकपाल सिंह, आफ्ताब शाहिद, साजन बलोच जी, विकास गुप्ता, नितेश कुमार, विक्रांत चौधरी, मोहम्मद मोइन, रियाज अली, मुमताज, अली गुलरेज शेख। ये वो नाम है जिन्होंने सही जवाब दे दिया। क्या बात है भाई, छा गए आप लोग। और हाँ, ये अगला गाना बहरीन से हमें रिक्वेस्ट की है, किसने नाम नहीं बताया बट उन्होंने रिक्वेस्ट बहुत की है। सो अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल, एंजॉय दिस। FM 107 पर पैगाम। अल्लाह ताला को बंदों का दुआ करना बहुत पसंद है। इस दुनिया में अगर किसी शख्स से बार बार कुछ मांगा जाए तो खा वो कितना बड़ा सखी हो, बिल आखिर उकता कर नाराज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का मामला यह है कि उससे इंसान जितना ज्यादा मांगेगा अल्लाह ताला उससे उतना ही ज्यादा खुश होगा। बल्कि हदीस में है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता नहीं उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। हमें इस बात की आदत डालनी चाहिए कि हम अपनी छोटी से छोटी हाजत भी अल्लाह ताला से मांगे। बंदे को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह ताला को पुकारे, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए हर वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मांगता रहे। आदत डालकर देखिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। पैगाम ऑन FM 107। FM 107 presents My Teacher's Story. My Teacher's Story. और मूवी से आपने एंजॉय किया ये ट्रैक #फिल्मी नाजी के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:43 ऑन द क्लॉक। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, चलिए करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप अनवर जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक होंगे मजे से। हाँ बिल्कुल खैरियत से। तो आज का कुछ प्लान किया आपने? वीकेंड्स पे क्या करना है, क्या करने वाले? प्लान बोलने से मैं वीकेंड के लिए अभी से ही निकल गया हूँ और पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। और आप यकीन करें कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे हूँ जब से आपका शो स्टार्ट हुआ ना। अच्छा। तो आज मैं लॉन्ग ड्राइव पे हूँ, अभी तक घूम रहा हूँ, अभी भी गाड़ी में हूँ और कॉल कर रहा हूँ आपको। लेकिन क्या इस वक्त ड्राइव तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं राइट साइड में हूँ, लेफ्ट में नहीं हूँ। ओके क्योंकि ड्राइविंग करते टाइम बात करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। जो खुद समझदार हो, हाँ बहुत अच्छी बात। दूसरे को समझा सकता है वो खुद कितना समझदार होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ ये तो है। वैसे एक चीज और भी है, पता है आपको क्या? जो लोग दूसरों को समझाते कई बार खुद मिस कर जाते हैं वो चीजें करना। नहीं, लेकिन आई एम श्योर आप जो है ना वो चीजें फॉलो करते हैं। इतना सोच जबरदस्त होता है कि मैं मिस करना नहीं चाहता, और अभी तक मैं लगा हुआ हूँ। और आपकी तो
वो कैसे बोलते हैं ना कि 4 चांद भी लग जाएं तो महफिल में वो बात नहीं, आपकी एंट्री इतनी कमाल की होते हैं कि आते ही छा जाते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएंगे आपकी मूवी कौन सी है जो आज हमने आप लोगों से पूछी थी? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे जी। आपने कल ही बता दिया था कि अक्षय कुमार की बर्थडे है, तो मुझे अंदाजा था कि आज अक्षय कुमार की मूवी आएगी या तो सॉन्ग आएगा, कुछ ना कुछ आने वाला है। ब्रिलियंट, ओके ग्रेट। आपने जी, तो इसको कहते हैं गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यस, पूर्वानुमान बोलते हैं इसको। हाँ, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि आज मिस्टर खिलाड़ी आने वाले हैं, तो खिलाड़ी मूवी 1992 की अक्षय कुमार, आयशा जुल्का और साथ में दीपक तिजोरी भी नजर आए थे। जी जी, क्या बात है, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, इट्स द राइट मूवी। अच्छा, मूवी तो देखी होगी आपने? हाँ, देखिए इस मूवी में हमको सस्पेंस हो रहा है क्योंकि खिलाड़ी की जितनी भी मूवी है, खिलाड़ी नाम के तो सारे अक्षय कुमार के, तो ये वाली देखी नहीं देखी, लेकिन मुझे लग रहा है देखता हुआ थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है कि ये वाला खिलाड़ी देखा कि वो वाला खिलाड़ी देखा कि वो खिलाड़ी देखा, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। फिर तो सवाल करना ही बेकार हो जाएगा, पता नहीं अब कंफ्यूज कर सकते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, कर सकते। अच्छा, तो अगर आपने देखी है तब आप ये बता पाएंगे कि मूवी के एकदम स्टार्ट में ना जब अक्षय की और दीपक जी की आपस में शर्त लगती है तो वो किस बंदे को डराने के लिए लगाते हैं? उनका नाम होता है बहादुर सिंह या फिर कैलाश नाथ? एकदम स्टार्टिंग में। बिल्कुल बहादुर सिंह। वाह, एकदम सही। ये गेस था आपका या फिर वाकई एकदम? अब जो भी हुआ बस इसको रहने दे, पर्दे की बात है। अच्छा, इस मूवी में ना जॉनी लीवर जी ने बहुत ही अच्छा रोल किया था, तो वो याद है किसका रोल था? वो कौन सा एक्सेंट उन्होंने पकड़ा था जिसमें बात करते थे? नहीं, ये नहीं बता सकता। अच्छा, तो वो पता है कौन सा था? अन्ना पिल्लाई जी बने थे, मलयाली, उसमें बात करते थे। उनके 4 बच्चे बुला बुला के दिखवाते थे कि ये बड़ा होके नेता बनेगा, ये लॉयर बनेगा, ये बनेगा, ये मुझ पे गया बहुत सीधा, ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे। अच्छा, इस मूवी का कोई आपको डायलॉग याद है? नहीं, डायलॉग तो बस बहुत कम मूवी के डायलॉग। और डायलॉग पता है आपको, मैं जो डायलॉग बोलता हूँ ना वो सिर्फ 1 या 2 बंदे का बोल सकता है, और उसकी पूरी की पूरी कहानी में बता सकता हूँ, पूरा फिल्म बना सकता हूँ उसपे मैं। क्या बात है, एक दिन करेंगे आपके साथ ऐसा सेगमेंट, ठीक है? तो अच्छा, गाना तो आप गाते हैं? बिल्कुल, आपको भी सुनाया था ना, 1-2 गाने सुनाए आपको। हाँ, तो एक आध लाइन कोई सी फिल्म का कोई, या फिर कोई आपका जो आप चाहें। चलिए, आज अक्षय कुमार जी का बर्थडे है तो मैं उन्हीं का सॉन्ग गाऊंगा ना। ठीक है, ओके, तो सुना देता हूँ मैं एक। ना मैं अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे अक्षय, हमें सीधे साधे अक्षय। वाह, ग्रेट, बिल्कुल सही है। और आज जो है अक्षय कुमार जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, बट कल एक न्यूज आई गई थी कि उनकी अम्मा की डेथ हो गई। तो शायद की कल उनकी मदर का जो है डेथ हो गई, तो फिर जब इसका बुलावा आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता है। सही, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छा लगा अनवर जी आपसे बात करके। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को, और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, और अल्लाह लोग अच्छे वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 12:02 on the clock. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हो हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और हम सब जान चुके हैं, पूरा कतर जान चुका है कि खिलाड़ी कुमार का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो उन्हीं की मूवी जो पहली हिट मूवी थी उनकी, खिलाड़ी, उसका आज जिक्र हो रहा है। देखा जाए तो 1992 की ये ब्लॉकबस्टर मूवी थी, अक्षय की पहली हिट मूवी थी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान जी ने। एक बार फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अक्षय को हिट करने के बाद बाजीगर के साथ शाहरुख खान को भी अब्बास मस्तान जी एक अलग ही लेवल पर ले गए थे। वैसे इस मूवी को ना 1975 की ऋषि कपूर और नीतू कपूर की एक हिट फिल्म थी खेल खेल में, जिसे रवि टंडन जी ने डायरेक्ट किया था। ये उस मूवी से इंस्पायर्ड थी, ऐसा कहा गया था। और हाँ, एक रोल, एक कैरेक्टर जॉनी लीवर जी का, अन्ना पिल्लाई जी का, एक्चुअल में ये रोल जो था ना वो मूवी में नहीं था। तो हुआ यूं था कि अब्बास मस्तान ने, जब मूवी बन रही थी, मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ये रोल था नहीं। तो लेटर ऑन हुआ यूं था,
हाँ जी, तो हुआ यूँ था कि भाई अब्बास मस्तान जी एक दिन बैठे बैठे ऐसे कृष्ण कन्हैया मूवी देख रहे थे और उसमें जब उन्होंने जॉनी जी का एक छोटा रोल देखा तो वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बकायदा उन्हें कॉल करके बुलाया अपने स्टूडियोज में कि आप आइए। जब वो पहुंचे तो उनको स्क्रिप्ट थमा दी और कहा कि भाई ये है स्क्रिप्ट, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आप बताइए कि कहीं खुद को किसी तरह से आप इस स्क्रिप्ट में फिट कर सकते हैं। जिसके बाद जॉनी जी ने ऑल ऑफ सडन मलयाली एक्सेंट पकड़ा और वो बोलने लगे, बोलते गए। जिसके बाद अब्बास मस्तान जी ने कहा बस यही चाहिए था मुझे, इसी चीज की जो मतलब कमी थी, जो एक कॉमिक, जो एक हिलेरियस चीज, कंटेंट कहीं मिसिंग था इस मूवी में, वो आपके इस कैरेक्टर से आ जाएगा इस मूवी में। तो बस इसी तरह से उन्होंने खुद का नाम भी इस रोल में रखा था, अन्ना पिल्लाई जी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद भी किया गया। वैसे देखा जाए तो मूवी के हिट होने के बाद होता यूं है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो बहुत खुश होते हैं कि भाई मूवी हिट हुई, लेकिन एक बंदा था जो मूवी के हिट होने के बाद खुश नहीं हुआ बल्कि बकायदा काफी नाराज हुआ। कौन है वापस आकर बताती हूँ। और अभी के लिए द क्लॉक, और आज हम बात कर रहे हैं अक्षय की फर्स्ट हिट मूवी खिलाड़ी की। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि मूवी के हिट होने के बाद वैसे तो सभी खुश होते हैं, लेकिन एक बंदा था जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, उसको पसंद नहीं आ रही थी बात। तो ये कौन थे? ये थे एक्टर दीपक तिजोरी जी, जिनका मानना था कि उन्हें वो तारीफ नहीं मिली, वो क्रेडिट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो इस मूवी में अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी तो वो थी आयशा जुल्का, जिनकी ये फर्स्ट हिट मूवी थी। और इस मूवी में म्यूजिक था जतिन ललित जी का, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक एल्बम के हिट होने के बाद कभी भी अब्बास मस्तान जी के साथ काम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जतिन जी का भी कहना था, एक इंटरव्यू में इन्होंने बकायदा कहा कि अब्बास मस्तान जी ने अक्षय की, आयशा की, जॉनी जी की रोल की बहुत तारीफ की और अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक मूवी का हिट होना उसके म्यूजिक पर भी डिपेंड करता है, जिसे डायरेक्टर जोड़ी बिल्कुल भूल गए थे। यानी इन्हें भी तारीफ नहीं मिली, इसलिए इनको भी पसंद नहीं आई बात। देखा जाए तो दीपक जी और साथ ही जतिन ललित जी, इन लोगों ने कभी भी साथ में वापस अब्बास मस्तान के साथ काम नहीं किया। वैसे मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी कि अब्बास मस्तान जी कहाँ ज्यादा बोलते हैं भाई, कुछ गुड़गुड़ा कर बोलते हैं तो कुछ खास समझ में आता भी नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपका नाम विस्पर किया हो जो लोगों को समझ में ना आया हो। वैसे आप लोग तो दीपक तिजोरी की राह ना पकड़े, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही पसंद है। तारीफ तो इन मूवीज की होनी चाहिए जिनका कंटेंट ना, हाँ जी, जिनका जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल है। वापस आकर इसी पर बात करूंगी। और अभी के लिए ऑन द क्लॉक, और अब हम बात कर रहे थे कुछ ओरिजिनल कंटेंट बेस्ड स्टोरीज की। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड में ना आजकल साउथ इंडस्ट्री के रीमेक का दौर चल रहा है। एक के बाद एक साउथ की हिट फिल्म्स का धड़ल्ले से रीमेक बन रहा है। तो आज जो मूवीज हैं वो ना तो हम कहेंगे कि रीमेक है, ना ही सीक्वल है, ना ही हॉलीवुड से कॉपी की गई है, ना ही साउथ की किसी भी हिट फिल्म से कॉपी की गई है। इसकी स्टोरी 100% ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। तो इस लिस्ट में ना सबसे पहला नाम आता है एक अंडररेटेड मूवी तितली का, जो कि एक फैमिली की स्टोरी है जहां वो अपने छोटे बेटे की शादी करके बहू घर लाते हैं और इस फैमिली का बड़ा ही खतरनाक वाला बिजनेस है, मतलब दूसरे लोगों की गाड़ी चुराना, उनकी जान लेना और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना। तो ये फिल्म आपको Amazon प्राइम पर मिल सकती है, देखना चाहे तो इस वीकेंड पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी मूवी जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है भावेश जोशी। यानी घर बैठे बैठे हॉलीवुड की सुपर फिल्म का मजा लेना चाहते हैं तो लीजिए, जोशी साहब तैयार है मास्क लगा के, वो भी मास्क के पीछे छुपे राक्षसों को एक्सपोज करने के लिए। जी हाँ, बैट्समैन समझ लीजिए। फिल्म आपको ना पूरी तरह से हॉलीवुड का मजा देने वाली है और ये मूवी जो है वो यूट्यूब पर आपको मिलेगी। वहीं तीसरी मूवी जिसका मैं जिक्र करूंगी ये है फिल्म सेक्शन 375, यानी डिस्क्रिमिनेशन लड़का और लड़की के बीच। देखा जाए तो कुछ कंट्रीज में आज भी ये चीज कॉमन है ही, और ये कॉमन सी प्रॉब्लम को, कॉमन सी सिचुएशन को अनकॉमन वे में प्रेजेंट किया गया है इस फिल्म में। तो ये फिल्म भी आपको Amazon प्राइम पर मिल सकती है। तो आज मैंने आपसे बात की है 3 अंडररेटेड मूवीज की, जिनमें है तितली, भावेश जोशी और साथ ही सेक्शन 375। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि कौन सी मूवी देखना है इस वीकेंड पर, तो यहाँ पर मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और हाँ, अगर देख लेते तो बताइए जरूर कि आपको मूवी कैसी लगी। और अभी के लिए
चुरा के दिल मेरा वाला, हाँ वही। तो ये गाना तो चल ही रहा है और बैक टू बैक में बहुत सारे अक्षय के सॉन्ग्स जो है ना प्ले कर रही हूँ। आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो हैप्पी तो थोड़ा सा मैंने साइड में कर दिया, बर्थडे है। जैसे कि कल सैड न्यूज आई चुकी थी, तो उसके बाद से ये बताया गया है कि फिलहाल वो किसी भी तरह का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे। उन्होंने ये अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी जब उन्होंने अपने फैंस से अपील की थी कि उनकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी अच्छी सेहत के लिए आप सभी लोग दुआ कीजिए। तो कल जो ये न्यूज आई उसके बाद तो आज सवाल ही नहीं किसी तरह का कोई बर्थडे वो सेलिब्रेट करे। लेकिन हाँ, सॉन्ग्स तो हम बैक टू बैक प्ले कर रहे हैं उनको याद करते हुए। तो अगर आपको लगता है कि कोई सॉन्ग हमसे मिस हो रहा है और आपका फेवरेट है और आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 66622107 इसका नंबर। और अभी के लिए मौसम का हाल चाल बताती हूँ। चलिए जी, मौसम का हालचाल आपको बताएं। और दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 42 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 40%। वहीं अलवक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 51%। अल्खोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 विद मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी हियर 40%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 51%। और इसी के बाद हम पहुंच जाते हैं में आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुरू में जब ये प्रिल्यूड प्ले होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी फील आती है कि ये सॉन्ग क्या तिनक तिनका ना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि नायक नहीं खलनायक है, ये तो नहीं है ना। ये जो है बहुत बड़ा क्लू तो ये है कि आज अक्षय का बर्थडे है तो उन्हीं की मूवी से है, लेकिन कौन सा है ये आपको सोच कर बताना है। अगर मैं बिल्कुल सुना देती ना तो वो बस बोल आने ही वाले थे तो फिर आप समझ जाते, लेकिन थोड़ी देर तो आप सोचिए फिर मुझे बताइए, मैसेज कीजिए 66622107 पर। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के मगरबी गेट पर यानी पेट्रोल स्टेशन के साथ वाकई गेट पर इन इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। तो रमजान क्विज के इनामात के तमाम हकदारान से गुजारिश है कि वो इतवार 12 सितंबर सुबह 10 बजे कॉरपोरेशन के मगरबी गेट पर आकर अपने इनामात वसूल फरमा लें। साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो देखा जाए करियर को करियर नहीं बल्कि पैशन मानने वाले क्रेजी एक्टर जिनका आज बर्थडे है, अक्षय कुमार जी। उनकी लगातार हम बात करें, उनकी मूवीज की बात करें, उनके सॉन्ग्स हम बैक टू बैक प्ले कर रहे हैं। वैसे कुछ मूवीज ऐसी जरूर होती हैं जिन्हें करने का अफसोस होता है, वहीं कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना करने पर अफसोस होता है। तो एक टाइम ऐसा था जब लगातार डिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था अक्षय कुमार जी को। डायरेक्टर्स को भी लगने लगा था कि शायद इस बंदे की एक्टिंग में दम नहीं। 1991 की मूवी सौगंध से शुरुआत की एक्टिंग करियर की, फिर मूवी आई डांसर, मिस्टर बॉन्ड, दीदार, दिल की बाजी, वक्त हमारा है, सैनिक, कायदा कानून, जख्मी दिल। मतलब 1991 से लेकर 1994 इन 3-4 सालों में कुल 14 मूवीज अक्षय की आई और देखा जाए तो उसमें से 13 फ्लॉप गई। जस्ट एक मूवी खिलाड़ी जो कि हिट गई। वैसे उसके बाद भी सिलसिला ऐसा नहीं आया कि इनकी फिल्में जो है ना वो बहुत सुपर हिट होने लगी। उसके बाद भी कई मूवीज आई जो कि एवरेज रही, जिसमें थी ये दिल लगी, सुहाग, अंदाज, खाकी। ये सारी मूवीज भी बस एवरेज मूवीज ही रही। लेकिन हाँ, हिट से ज्यादा फ्लॉप इनके रिकॉर्ड में था। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक टाइम, ये खुद भी कहते हैं, ऐसा आ गया था कि मैं सोचने पर मजबूर था कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी मूवीज जो है वो हिट हो जाए। फिर ऐसा वक्त भी आया जब इन्होंने दी एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कौन सी थी वापस आकर बताएंगे। और अभी के लिए जो आज सही जो जिन लोगों ने गेस कर लिया है सॉन्ग, उनमें नाम है अनवर अहमद जी का, अफरोज जी का, समूबिन बुखारी जी का, अब्दुल अजीज जी का और आजाद अंसारी। अरे प्यार ही है जो हमको ना चलाता रहता है, जिसके बलबूते हम चलते रहते बढ़ते रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है? पता है क्या चल रहा है? अक्षय का बर्थडे। ओह वाओ ग्रेट। अक्षय कुमार या अक्षय खन्ना? अक्षय कुमार का, खिलाड़ी कुमार का आज बर्थडे चल रहा है और सारी बातें हम बता रहे हैं लगातार कि 13 मूवीज बैक टू बैक बंदे ने फ्लॉप दी। अच्छा, और उसके बाद उसमें बस बीच में एक खिलाड़ी हिट हुई, बाकी इतनी मूवीज फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर्स को भी शक होने लगा कि बंदा कर भी सकता है एक्टिंग या नहीं। लेकिन फिर 1994 में मोहरा मूवी से कमबैक किया। राइट, ओके। तो मोहरा से पहले बेशुमार मूवीज यानी आ चुकी थी अक्षय की, बहुत सारी फ्लॉप हो चुके थे, क्योंकि मुझे मोहरा से ही कुछ अंदाज है। अच्छा, मैंने ना अक्षय का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें बहन से भी पूछा गया था, तो उसने बताया था कि मेरा भाई जो है ना मेरे मामले में बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मैं बाहर ना निकलूं, ये इधर ना जाऊं उधर ना जाऊं, तो इस
सना का मेरा भाई है, तो मुझे अच्छा लगा था मतलब देख के ना कि देखो फिल्म इंडस्ट्री में भी सना के लोग होते हैं काफी जो केयरिंग अपनी और बहनों को प्रोटेक्टिव। इतना प्रोटेक्ट करते हैं। राइट। तो वैसे देखा जाए अक्षय की हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बात होती है, उनकी रूटीन को लेकर बात होती है कि सूरज बाद में उगता है, वो पहले उठ जाते हैं, 4 बजे से उठ के बैठते हैं। वो कहते हैं वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सूरज जो है वो मैंने कभी उगता नहीं देखा हो। मतलब बहुत टाइम से, बहुत अरसे से जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठना बंदे का काम है। ग्रेट, जबरदस्त। लेकिन एक चीज है, सुपर हिट मूवीज थी, ब्लॉकबस्टर मूवी का जो स्वाद था ना वो उन्होंने 2016 में चखा। मूवी थी एयरलिफ्ट। ये पहली मूवी थी जो इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और उसके बाद रुस्तम, फिर वेलकम, सिंह इज किंग, ये सारी मूवीज हिट रही, लेकिन एयरलिफ्ट एंड रुस्तम ब्लॉकबस्टर मूवी। वैसे देखा जाए तो अक्षय वाहिद एक्टर हैं जो एक साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 मूवीज कर रहे हैं। जैसे इस साल भी आप देख लो, बेल बॉटम तो आई चुकी है, अतरंगी रे आने के लिए तैयार है, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और साथ ही सूर्यवंशी। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है इस बात पे कि ब्लॉकबस्टर मूवी जो है वो एयरलिफ्ट से उसका आगाज हुआ है, क्योंकि धड़कन भी बहुत पॉपुलर हुई थी। हाँ, सोलो है ना। अच्छा, सोलो के तौर पे। हाँ, सोलो मूवीज जो इनकी हैं, तो उसमें ये ब्लॉकबस्टर जो 100 करोड़ क्लब, मतलब उससे ऊपर का इसने बिजनेस किया था। वैसे इनकी बहुत सारी सुपर हिट मूवीज थी, जिसमें धड़कन भी थी, दिल तो पागल भी, उसका भी नाम, मोहरा भी, खिलाड़ी की सीरीज की मूवीज भी, फिर वेलकम भी, ये सारी मूवीज थी। लेकिन ये मूवी ऐसी थी जिसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। सही, राइट। तो एयरलिफ्ट के साथ देखा जाए तो मैं एक चीज ये कहूंगी, देखो ब्लॉकबस्टर मूवी किसी को सीखना है, करना है तो आमिर से सीखे। बंदा साल में एक मूवी करता है, करके सुपर डुपर हिट हो जाती है, आराम से बैठ जाता है, तारीफ लेता रहता है। अक्षय जी को देख लो, एक साल में 5 करेंगे तो कैसे ब्लॉकबस्टर देंगे? ये भी एक सवाल, क्वांटिटी क्वालिटी वाला प्रॉब्लम है। वो तो बात है। लेकिन ये कि अक्षय को लोग देखना भी चाहते हैं, उनका एक्शन लड़के बड़ा मतलब जो है एडमायर करते हैं उसको, एक्शन सीन्स वगैरह। और मैंने सुना है कि वो जो उनके स्टंट्स होते हैं वो रियल होते हैं ज्यादातर, वो खुद ही करते हैं ज्यादातर, बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। बल्कि वो ऐसे एक्टर थे जिन्होंने इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था कि स्टंट मैन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीखी भी एक आर्ट, मार्शल आर्ट के वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उन्हें आता है, तो यहाँ से उनको फायदा भी हो। वैसे बहुत सारी बातें, मुझे लगता है अक्षय की अगर बात करने बैठ गए हम तो तुम्हारा शो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और जो सॉन्ग आप लोगों ने गेस्ट कर लिया था सही, वो था मूवी 1996 की खिलाड़ियों का खिलाड़ी। तो इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेंगे इस वादे के साथ कि संडे 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी है। और अब से थोड़ी देर में एंजॉय करेंगे आप शो दिल चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। खुदा हाफिज।